Students, whatever homework is given to you, you have to submit it on the very next day between 8 am to 1 pm to the given WhatsApp number, and it is compulsory to submit your homework as your attendance will be marked on the basis of your submission. नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम लोग स्टैंडर्ड 10th सब्जेक्ट हिंदी और लेसन नंबर जो 2 है बूढ़ी काकी, इसके जो रचनाकार हैं मुंशी प्रेमचंद जी। मुंशी प्रेमचंद जी को हिंदी उपन्यास का सम्राट कहा जाता है। इनका जन्म वाराणसी के लमही नामक गांव में हुआ था। ऐसे तो इनका मूल नाम जो है धनपत राय था, लेकिन शिक्षा काल में उन्होंने अंग्रेजी के साथ उर्दू का भी अध्ययन किया था। प्रारंभ में शुरू में कुछ वर्षों तक वो स्कूल में रहे, बाद में शिक्षा विभाग में सब डिप्टी इंस्पेक्टर के पद पर नियुक्त हुए। स्वाधीनता आंदोलन में भाग लेने के कारण उन्होंने नौकरी छोड़ दी अपनी और वे स्वतंत्र लेखन की ओर मुड़ गए। वे हिंदी ही नहीं बल्कि समग्र भारतीय साहित्य के महान व्यक्तित्व हैं। अपनी आवाज़ जनता तक पहुंचाने के लिए उन्होंने उपन्यास, कहानियां और नाटक लिखे हैं। उन्होंने अन्य भाषाओं से भी कुछ पुस्तकों को अनुवाद किया है। गबन, वरदान, प्रतिज्ञा, सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कर्मभूमि, निर्मला, कायाकल्प, गोदान, मंगलसूत्र जो अपूर्ण रहा, ये सभी उनके उपन्यास हैं। मानसरोवर 8 भागों में उनकी लगभग 300 कहानियां संग्रहित हैं। प्रेम की वेदी, करबला और संग्राम उनके प्रमुख नाटक रहे हैं। कुछ विचार, कलम और तलवार और त्याग आदि उनके निबंध संकलन है। मित्रों, हम जिस लेसन को पढ़ने जा रहे हैं, इस लेसन का नाम है बूढ़ी काकी। बूढ़ी काकी में प्रेमचंद ने ऐसे दयनीय वृद्धों की अवस्था की ओर हमारा ध्यान खींचा है जिन्हें हमेशा समाज से या अपने ही लोगों से उपेक्षा मिलती है और जो जीवन के हर क्षण का आनंद पूर्वक उपभोग करना चाहते हैं, जीवन को आनंद पूर्वक व्यतीत करना चाहते हैं। यह मूल कहानी का संक्षिप्त रूप है। इस जो कहानी के कुछ प्रमुख पात्र हैं, सबसे पहला जो प्रमुख पात्र है बूढ़ी काकी। बूढ़ी काकी जो है विधवा है। उनके बेटे जो थे जवान होकर चल बसे। उनका एक ही भतीजा जो था, नाम उसका था बुद्धिराम। बुद्धिराम ने भी बूढ़ी काकी का धन प्राप्त करने के लिए लंबे चौड़े उनसे वादे किए। उसी बुद्धिराम का जो पुत्र, उनका भतीजा जो था, उसका जो पुत्र था मुखराम, इसी कहानी के अंतर्गत मुखराम का तिलक होता है। बुद्धिराम की एक पुत्री है लाडली। लाडली जो है वो बूढ़ी काकी को अत्यधिक चाहती है, मानती है। उनका जो भतीजा है बुद्धिराम, उसकी जो पत्नी है, उस पत्नी का नाम है रूपा। वो रूपा जो है बूढ़ी काकी को पसंद नहीं करती। तो आइए हम लोग उस लेसन को शुरू करते हैं। बुढ़ापा बहुधा बचपन का पुनरागमन हुआ करता है। बुढ़ापे में अक्सर लोग जो है छोटे बच्चों जैसी हरकतें करते हैं। बूढ़ी काकी में जीभ के स्वाद के सिवा न और कोई चेष्टा शेष थी और न अपने कष्टों की ओर आकर्षित करने का
और कोई उपाय। रोने के अतिरिक्त तो कोई दूसरा सहारा ही नहीं था उनके पास। जब भी कोई उनकी इच्छा अधूरी रह जाती या उन्हें कोई चीज़ प्राप्त नहीं होती तो सिर्फ उनके पास एक ही सहारा था कि वो जोर जोर से रोती थी। समस्त जो उनकी इंद्रियां हैं, जो हाथ और पैर जवाब दे चुके थे, जमीन पर हमेशा वो पड़ी रहती थी। और घर वाले कोई बात उनकी इच्छा के अगर प्रतिकूल विरोध में कर देते या भोजन का समय अगर टल जाता या उसकी मात्रा कम होती अथवा बाजार से कोई वस्तु आती और उन्हें अगर नहीं मिलती तो वे रोने लगती थी। उनका रोना सिसकना धीरे धीरे नहीं रोती थी, वे गला फाड़ फाड़ कर रोती थी, गला फाड़ फाड़ कर रोना, जोर जोर से रोना। बूढ़ी जो काकी थी, उनके पति को स्वर्ग सिधारे बहुत वक्त हो चुका था। बेटे जो है तरुण हो होकर चल बसे थे। अब एक जो है उनका भतीजा, वही उनका मात्र एक सहारा था। और उसी भतीजे के नाम इन्होंने अपनी सारी संपत्ति लिख ली। बुद्धिराम जो है संपत्ति लिखवाते समय बूढ़ी काकी से खूब लंबे चौड़े वादे किए, किंतु सब वे वादे सब्ज बाग थे, सपने ही थे। यद्यपि उस संपत्ति, बूढ़ी काकी की जो संपत्ति थी उसकी वार्षिक आय कम न थी, तथापि बूढ़ी काकी को पेट भर भोजन भी बड़ी कठिनाई से मिलता था। लड़के जो हैं उनका बूढ़ों से स्वाभाविक विद्वेष होता है, मनमुटाव होता है। और फिर जब माता पिता का यह रंग देखते हैं तो वे बूढ़ी काकी को और सताया करते। कोई चुटकी काटकर भाग जाता उन्हें, कोई उन पर पानी की कुल्ली कर देता। काकी चीख मारकर रोती, परंतु यह बात लोगों तक प्रसिद्ध थी कि वे केवल खाने के लिए रोती हैं। अतः उनके इस संताप पर, इस रोने पर, आर्तनाद पर कोई ध्यान नहीं देता था। संपूर्ण परिवार में यदि काकी से किसी का अनुराग था, प्रेम था, तो वह बुद्धिराम की छोटी लड़की लाडली से था। कारण भी उसका था कि लाडली जो है अपने दोनों भाइयों के डर से अपने हिस्से की मिठाई या चबेना जो है वो बूढ़ी काकी के पास बैठकर खाया करती थी। और बूढ़ी काकी उसकी रक्षागार थी, उसकी रक्षा करती थी दोनों भाइयों से। लेकिन यद्यपि काकी की शरण उनकी लोलुपता के कारण महंगी पड़ती थी, लेकिन रक्षा तो होती थी, लेकिन बदले में भी उसे कुछ देना पड़ता था। भाइयों के अन्याय की तुलना में ये कहीं सुलभ था, यानी उसमें से बूढ़ी काकी को भी हिस्सा देना होता था। इस स्वार्थ अनुकूलता, दोनों का स्वार्थ था, उसकी रक्षा हो जाती थी और इनकी इच्छाएं पूरी हो जाती थी। इस स्वार्थ अनुकूलता ने उन दोनों में सहानुभूति का आरोपण कर दिया था। रात का समय था, बुद्धिराम के द्वार पर शहनाई बज रही थी। कारण उनका जो बुद्धिराम का जो पुत्र है मुखराम, उसका आज तिलक आया। भट्टियों पर कड़ाहे चढ़े हुए हैं, एक में पूरी और कचौड़ियाँ निकल रही थीं, एक बड़े पतीले में मसालेदार सब्जी पक रही थी। घी और मसालों की सुगंध चारों ओर फैली हुई थी। बूढ़ी काकी जो है अपनी कोठरी में बैठी हुई हैं और इन भोजनों का सुगंध जो है उन्हें बेचैन कर रही थी। वे मन ही मन सोच रही थी कि इतनी देर हो गई, कोई भोजन लेकर उन्हें नहीं आया। मालूम होता है सब लोग भोजन कर चुके हैं। यह सोचकर उन्हें रोना आया, परंतु रोने से अपशकुन होता है, इस डर से वे रो न सकी। बूढ़ी काकी की कल्पना में पूड़ियों की तस्वीर नाचने लगी। अब क्या सोचने लगी कि खूब लाल लाल फूली फूली नरम नरम पूड़ियाँ होंगी, कचौड़ियों में अजवाइन और इलायची की महक आ रही होगी। एक पूड़ी मिलती तो जरा हाथ में लेकर देखती, क्यों न चलकर कड़ाह के सामने बैठूं। और इस प्रकार निर्णय करके बूढ़ी काकी उकड़ू बैठकर हाथों के बल सरकती हुई बड़ी कठिनाई से चौखट
को पार कर कर उतरी और धीरे धीरे रेंगती हुई कड़ाह के पास आ बैठी। यहाँ आने पर उन्हें उतना धैर्य हुआ जितना भूखे कुत्ते को खाने वाले के सम्मुख बैठने में होता है। बड़ी अद्भुत तुलना है। इसीलिए बहुत सुंदर दो पंक्तियां कही हैं कि माता पिता की नसीहत सभी को बुरी लगती है, लेकिन माता पिता की वसीयत सभी को अच्छी लगती है। दूसरी अगर दो पंक्ति और कहूं अगर आपको, तो बूढ़ों को घर से निकाल रखा है, अजीब शौक है, अजीब शौक है, बेटे का कुत्तों को पाल रखा है। ये हमारे आज के आधुनिक समय का चलन है। खैर आगे हम लोग लेसन को देखते हैं। बुद्धिराम की पत्नी जो है रूपा, उस समय कार्यभार से परेशान हो रही थी। कभी इस कमरे में जाती, कभी उस कमरे में, कभी कड़ा के पास आती, कभी भंडारे में जाती। बेचारी अकेली दौड़ते दौड़ते व्याकुल हो रही थी, झुझला भी रही थी, कूदती भी थी, परंतु क्रोध प्रकट करने का अवसर न पाती थी। ऐसे समय में, ऐसी अवस्था में उसने बूढ़ी काकी को कड़ा के पास बैठे देखा तो जल उठी। क्रोध उनका न रुक सका। जिस प्रकार मेढक केचुए पर झपटता है, उसी प्रकार वह बूढ़ी काकी पर झपटी और उन्हें दोनों हाथों से झटक कर बोली, ऐसे पेट में आग लगे, पेट है या भाड़ है? कोठरी में बैठते हुए क्या तुम्हारा दम घुटता था? अभी मेहमानों ने नहीं खाया है, भगवान को भोग नहीं लगा है, तब तक तुमसे धैर्य न हो सका। बूढ़ी काकी ने सिर उठाया तो न रोई न बोली, चुपचाप रेंगती हुई अपनी कोठरी में चली गई। भोजन तैयार हो गया, आंगन में पत्तलें पड़ गईं और मेहमान जो आए थे वे सभी खाने लगे। बूढ़ी अपनी कोठरी में जाकर पश्चाताप कर रही थी कि मैं कहाँ चली गई। उन्हें रूपा पर भी क्रोध नहीं था, अपनी जल्दीबाजी पर उन्हें दुख था। अब जब तक कोई उन्हें बुलाने नहीं आएगा मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी, उन्होंने मन ही मन निश्चय किया। और इस प्रकार वो बुलावे का इंतजार करने लगी। वे अपने मन को बहलाने के लिए लेट गईं, धीरे धीरे कुछ गीत गुनगुनाने लगी। अब उन्हें ये ज्ञात हुआ, आभास हुआ कि गीत गुनगुनाते हुए काफ़ी देर हो गई है। क्या इतनी देर तक लोग भोजन कर रहे होंगे? किसी की आवाज़ सुनाई नहीं दे रही। अवश्य लोग खा पी कर चले गए होंगे, मुझे कोई क्यों नहीं बुलाने आया? रूपा लगता है चिढ़ गई है। क्या जाने न बुलाए, बूढ़ी काकी चलने के लिए तैयार हो। यह विश्वास है कि 1 मिनट में पूड़ियाँ और मसालेदार सब्जियां मेरे सामने आ जाएंगी, पहुंचूंगी तो। उनकी स्वादेंद्रियां गुदगुदाने लगी। उन्होंने मन में तरह तरह के मंसूबे, कोई बुरा बांधे, पहले सब्जी से पूड़ियाँ खाऊंगी, फिर दही और शक्कर से कचौड़ियों रायते के साथ मज़ेदार मालूम होंगी। चाहे कोई बुरा माने चाहे भला, मैं तो मांग मांग कर खाऊंगी, बूढ़ी काकी मन ही मन सोच रही हैं। यही न लोग कहेंगे कि इन्हें विचार नहीं, कहा करें, इतने दिन के बाद पूड़ियाँ मिल रही है तो मुंह जूठा करके थोड़ी ही मैं उठ जाऊंगी। वह उकड़ू बैठकर हाथों के बल सरकते हुई आंगन में आई। परंतु हाय रे दुर्भाग्य, मेहमान मंडली अभी बैठी हुई थी। कोई खाकर उंगलियां चाटता था, कोई तिरछी नेत्रों से देख रहा था कि और लोग अभी खा रहे हैं या नहीं। इतने में बूढ़ी काकी रेंगती हुई उनके बीच में जा पहुंची। मेहमानों ने भोजन किया, घर वालों ने भोजन किया, बाजे वाले धोबी नाव भी भोजन कर चुके थे, परंतु बूढ़ी काकी को किसी ने न पूछा। बुद्धिराम और दोनों इसी बीच पंडित बुद्धिराम काकी को देखते क्रोध से तिलमिला गए। लपक कर उन्होंने काकी को दोनों हाथ से पकड़े और घसीटते हुए लाकर उन्हें अंधेरी कोठरी में धम से पटक दिया। सभी भोजन कर चुके। बुद्धिराम और रूपा दोनों ही बूढ़ी काकी को उनकी इस निर्लजता पर दंड देने का निश्चय कर चुके थे। उनके बुढ़ापे पर किसी को करुणा न आई। अकेली लाडली उनके लिए परेशान हो रही थी। लाडली को काकी से अत्यंत प्रेम था। वह झुझला रही थी कि लोग काकी को बहुत सी पूड़ियाँ क्यों नहीं दे देते।
इसी उधेड़ बुन में वो लगी हुई थी। उसका हृदय अधीर हो रहा था। बूढ़ी काकी मेरी बात सुनते ही उठ बैठेंगी, पूड़ियाँ देखकर कैसी प्रसन्न होंगी, मुझे खूब प्यार करेंगी। ऐसा सोचते सोचते लाडली की रात के 11 बज गए। रूपा आंगन में पड़ी सो रही थी। लाडली की आंखों में नींद न थी। काकी को पूड़ियों खिलाने की खुशी उसे सोने न देती थी, और जब विश्वास हो गया कि अम्मा सो रही है तो वह चुपके से उठी और बूढ़ी काकी की कोठरी की ओर चल दी। बूढ़ी काकी को केवल इतना याद था कि किसी ने मेरे हाथ पकड़कर घसीटे, और फिर ऐसा मालूम हुआ कि जैसे कोई पहाड़ पर उड़ाए लिए जा रहा है। उनके पैर बार बार पत्थरों से टकराए, तब किसी ने उन्हें पहाड़ पर दे पटका और वे मूर्छित हो गए, बेहोश हो गए। जब वे सचेत हुई तो किसी की जरा सी आहट मिलती थी। उन्होंने समझा कि सब लोग खा पीकर सो गए हैं। यह विचार करके काकी निराशमय संतोष के साथ वहीं लेट गई। ग्लानि से, शर्मिंदगी से गला भर आता था, परंतु मेहमानों के डर से वो रोती नहीं थी। सहसा उनके कानों में आवाज आई, काकी उठो, मैं पूड़ियाँ लाई। काकी ने लाडली की बोली को पहचानी, चटपट उठ बैठी, दोनों हाथों से लाडली को टटोला और उसे अपने गोद में बिठा लिया। लाडली ने पूड़ियाँ निकालकर बूढ़ी काकी को दे दी। काकी ने कहा, क्या तुम्हारी अम्मा ने दी है? लाडली ने कहा, नहीं, यह मेरे हिस्से की है। काकी पूड़ियों पर टूट पड़ी। 5 मिनट में जो पिटारा था वो खाली हो गया। लाडली ने पूछा, काकी पेट भर गया आपका? जैसे थोड़ी सी वर्षा ठंडक के स्थान पर गर्मी पैदा कर देती है, उसी तरह इन थोड़ी पूड़ियों ने काकी की क्षुधा और इच्छा को और उत्तेजित कर दिया था। बोली, नहीं बेटी, जाकर अम्मा से और मांग लाओ। लाडली ने कहा, अम्मा सो गई है, जगाऊंगी तो मारेगी मुझे। काकी ने पिटारी को फिर टटोला। उसमें कुछ खुरचन बचे हुए थे, कुछ टुकड़े बचे हुए थे। उन्हें निकाल कर वे खा गई और बार बार अपने होठ चाटती थी, चटकारे भरती थी। हृदय महसूस रहा था कि पूड़ियाँ कैसे पाऊं। काकी का धीर मन इच्छा के प्रबल प्रवाह में बह गया। उचित और अनुचित का जो उनका विचार है वह मन से जाते रहा। वे कुछ देर तक उस इच्छा को रोकती रहीं। सहसा लाडली से बोली, मेरा हाथ पकड़कर वहां ले चलो जहां मेहमानों ने बैठकर खाना खाया। लाडली उनका अभिप्राय मतलब नहीं समझ सकी और उसने काकी का हाथ पकड़ा और ले जाकर जूठे पत्तलों के पास उन्हें बिठा दिया। काकी पत्तलों से पूड़ियों के टुकड़े चुन चुन कर खाने लगी। जो जूठी पत्तलें थी उसमें जो छोटे छोटे जो टुकड़े बचे हुए थे, बूढ़ी काकी उन्हें चुन चुन कर खाने लगे। इसीलिए हमारे हिंदी में एक कहावत है कि नींद न देखे टूटी खाट और भूख न देखे जूठी भात। अब यहाँ पर यही बात जो है बूढ़ी काकी पर सत्य साबित हो रहा है। ओह, दही कितना स्वादिष्ट था, कचौड़ियाँ कितनी सलोनी, खस्ता कितना सुकुमल। काकी बुद्धिहीन होते हुए भी इतना जानती थी कि मैं वह काम कर रही हूँ जो मुझे कदापि नहीं करना चाहिए। वे दूसरों की जूठी पत्तल चाट रही है, परंतु बुढ़ापा जो है तीसरा रोग का अंतिम समय। जब संपूर्ण इच्छा एक ही केंद्र पर आ लगती है, बूढ़ी काकी में यह केंद्र उनकी स्वादेंद्रिया थी, स्वाद की इंद्रिया थी। ठीक उसी समय रूपा की आंख खुली। उसे मालूम हुआ कि लाडली मेरे पास नहीं है। चौकी चारपाई की इधर उधर देखने लगी कि कहीं नीचे तो नहीं गिर पड़ी। उसे वहां न पाकर उठी तो क्या देखती है कि लाडली जूठे पत्तलों के पास चुपचाप खड़ी है और बूढ़ी काकी पत्तलों पर से पूड़ियों के टुकड़े उठा उठा कर खा रही है। रूपा का हृदय सन्न हो गया। यह वह दृश्य था जिसे देखकर देखने वालों के हृदय कांप उठते थे। ऐसा प्रतीत होता था मानो जमीन रुक गई, आसमान चक्कर खा रहा है, संसार पर कोई विपत्ति आने वाली है। रूपा को क्रोध न आया। शोक के सम्मुख क्रोध कहाँ, करुणा भय से उसकी आंखें भर आईं। इस अधर्म के पाप का भागी कौन? उसने सच्चे हृदय से गगन मंडल की ओर हाथ उठाकर कहा, परमात्मा मेरे बच्चों पर दया करो। इस अधर्म का दंड मुझे मत दो, नहीं तो मेरा सत्यानाश हो जाएगा। रूपा की ओर स्वार्थपरता और अन्याय इस प्रकार प्रत्यक्ष रूप में कभी न दिख पड़ी थी। वह सोचने लगी, हाय कितनी निर्दयी हूं मैं, जिसकी संपत्ति से मुझे 200 रुपये वार्षिक आय हो रही है, उसकी यह दुर्गति और मेरे कारण। हे दयामय भगवान, मुझसे बड़ी भारी गलती हुई, मुझे क्षमा करो। रूपा ने दिया जलाया, अपने भंडार का द्वार खोला। भंडार रसोई घर जहाँ भोजन रखा जाता है।
और एक थाली में सारा भोजन सजा कर लिए हुए बूढ़ी काकी की ओर चली। उसने कंठ अवरुद्ध हो जाना स्वर में कहा, काकी उठो, भोजन कर लो, मुझसे आज बड़ी भूल हुई, उसका बुरा न मानना, परमात्मा से प्रार्थना कर दो कि वे मेरा अपराध क्षमा कर दें। भोले भाले बच्चों की भांति जो मिठाइयाँ पाकर मार और तिरस्कार सब भूल जाता है, बूढ़ी काकी सब भूल कर बैठी हुई खाना खा रही थी और उनके एक एक रोए से सच्ची सदिच्छाएं आशीर्वाद निकल रही थी और रूपा बैठी स्वर्गीय दृश्य का आनंद लेने में निमग्न थी। विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर ये हमारा जो है लेसन पूरा हुआ। आशा है कि आप सभी को ये लेसन समझ में आ गया होगा। तो आप सभी अब इसका स्वाध्याय जो है उस स्वाध्याय को लिख लीजिएगा।